नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। आपकी पूरी बॉडी में जमा चर्बी को ये खत्म करेगी। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि आजकल हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोटापे की वजह से काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। या मोटापे से जो परेशान हैं उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग मोटापे को कम करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ भी ले लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिम में पसीना बहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। वैसे मेहनत करना जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे में हमारे ये घरेलू उपाय उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। इस रेमेडी में हमने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो भी चीज़ों का हमने इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं वो आपके घर पर आसानी से मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें नेचुरल है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट का खतरा नहीं है और ये आपके शरीर में जमा फैट को तेज़ी से बर्न करेगी। आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। दोस्तों, इस उपाय को तैयार करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, सिर्फ 2 चीज़ें। आपको बाजार से लानी है ये छोटी पीपली। देखिए, छोटी पीपली इस तरह का दिखता है। ये आयुर्वेदिक औषधि है। आपको ये किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। मोटापे को कम करने के लिए और वजन को घटाने के लिए पीपली का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। ये आपके बढ़ते वजन को तेजी से कंट्रोल करता है। इसमें ऐसी पोषक तत्व होती है जो आपके वजन को तेजी से घटाते हैं और आपके शरीर में जमा चर्बी को कम करते हैं। साथ ही आपके शरीर की थकान और कमजोरी को भी दूर करता है। इसके साथ ही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा भी पीपली के बहुत से फायदे हैं। शरीर में दर्द हो, बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो, हाथ पैर दर्द करते हो, जोड़ों में दर्द होता हो, उसमें भी ये पीपली कमाल का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार पीपली वात शामक गुण होता है, यानी कि ये वात को कंट्रोल करता है और वात के बढ़ने की वजह से ही शरीर में दर्द होता है। इसके अलावा ये पीपली दिल से संबंधित रोग, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, आंतों के रोग, बवासीर, सिर में दर्द यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम, आंखों के रोग जैसे दूरपास का ना दिखना, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम, एनीमिया, साइटिका का दर्द, स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ ये लीवर को भी हेल्दी रखने में बहुत ही कारगर है। इसके अलावा इस पीपली का इस्तेमाल आप कफ के लिए भी कर सकते हो। जिनको 12 महीनों खांसी सर्दी रहती है उन्हें भी इस पीपली का इस्तेमाल करना चाहिए। तरीका मैं बताता हूँ, उसी तरीके से करना। इसके साथ ही वीर्य रोग को भी ये दूर करता है। दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्तनों में दूध को बढ़ाने के लिए आप पिपली का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको लेनी है वो है शहद यानी हनी। आपको तो पता ही है कि शहद वेट लॉस में कितना मदद करता है। शहद से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। मेटाबॉलिक रेट ठीक होने से पेट की चर्बी बहुत ही तेजी से कम होती है। तो चलिए जान लेते हैं आपको इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो सबसे पहले आप 20 ग्राम की मात्रा में छोटी पीपली ले लीजिए। आप बाजार से लाएंगे तो लगभग 100 ग्राम के आसपास ले आइएगा। यहाँ पर हम 20 ग्राम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीपली को आप ग्राइंडर की मदद से पीस लीजिए, इसका चूरन तैयार कर लीजिए और इस चूरन का एक बार में 1/3 चम्मच बस इस्तेमाल मिलाना है। जितना आप देख रहे हो बस इतनी ही क्वांटिटी आपको एक बार में इस्तेमाल मिलानी है और इतना ही काफ़ी है दोस्तों बढ़े हुए मोटापे को कम करने के लिए। आपको इसे 1 चम्मच शहद के साथ लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको शहद नहीं लेना है। शहद की जगह आप मेथी के चूरन का इस्तेमाल करेंगे। मेथी के दानों को पीस लीजिए और आधा चम्मच मेथी का चूर्ण और आधा चम्मच इस पिपली का चूर्ण दोनों को मिलाकर लेना है। चलिए कब लेना है जानते हैं। तो जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए बासी मुंह बगैर कुल्ला किए बगैर ब्रश किए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। आपको प्यास लगे या ना लगे, ये नियम बांध लीजिए कि जब भी आप सुबह उठें आपको भर पेट पानी पीना है और वो भी हल्का गर्म पानी पीना है। पानी पीने के बाद फ्रेश होकर आ जाइए और फिर आप इस औषधि का सेवन करें। 1/3 चम्मच पिपली का चूर्ण और 1 चम्मच शहद दोनों को मिलाकर इसे चाट लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे लेने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही हो तो आप पानी पी सकते हो, लेकिन खाना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला फूला रहता है, कुछ भी खाते हैं तो आपको गैस, कब्ज,
एसिडिटी ये सब होने लगता है तो ये चूर्ण आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, थायराइड, हार्मोनल इनबैलेंस के पेशेंट भी इस चूर्ण को ले सकते हैं। महिलाएं डिलीवरी के बाद इसे मोटापा कम करने के लिए ले सकती हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को इस रेमेडी को नहीं लेना है। इसके अलावा एक खुराक आपको रात को सोने से पहले लेना है। 1/3 चम्मच पिपली का चूर्ण और 1 चम्मच शहद के साथ इसे ले लीजिए और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए और सो जाइए। इस तरह से अगर आप 1 महीने तक लगातार लेते हैं तो ये आपके शरीर की चर्बी को तेजी से पिघलाने में मदद करता है, आपके बढ़े हुए फैट को कम करता है। 1 से 2 हफ्ते के इस्तेमाल में ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हर एज में आप इसको वजन कम करने के लिए ले सकते हैं। ये उपाय इतना ज़्यादा असरदार है कि इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से ही आपके शरीर की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देगी। आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना। इसके अलावा एक और रेमेडी है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत लोगों ने इस रेमेडी को फॉलो किया है और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको अलसी लेनी है, अजवाइन लेना है, सौंफ लेना है और काली जीरी लेनी है। अगर ये काली जीरी नहीं मिलता हो तो यहाँ पर आप नॉर्मल जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इस उपाय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलसी के बीज ले लीजिए। अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर का भंडार होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करते हैं। अलसी से वजन कंट्रोल होता है। इसमें दोस्तों लिग्निन्स होता है जो पेट की भूख को दबाता है और आपके जो पेट को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है, भरा हुआ रखता है। साथ ही साथ ये अलसी आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है और अंदरूनी अंगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप यहाँ पर 2 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीज ले लीजिए। दूसरी चीज आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आपके बॉडी में गर्मी पैदा करता है जिससे शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होती है। साथ ही साथ अजवाइन में होता है ढेर सारा सा फाइबर जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करता है। इससे खाए हुआ खाना फैट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसे भी आपको 2 चम्मच की मात्रा में लेनी है। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है सौंफ। यहाँ पर आपको बड़ी सौंफ लेनी है। सौंफ दोस्तों गैस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, पूरे ऑर्गन को डिटॉक्स करता है, जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर करता है जिससे आपका लीवर, किडनी, हार्ट सही तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना आंतों में सड़ता है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही सौंफ जो है दोस्तों वाटर वेट को लॉस करता है। तो यहाँ पर भी आपको 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ लेनी है। अब इस उपाय में आपको आखिरी चीज लेनी है वो है काली जीरी। काली जीरी दोस्तों इस तरह का दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको काली जीरी कहीं नहीं मिलता हो तो इस जगह पर आप घर पे जो हम नॉर्मल जीरा यूज करते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, काली जीरी जो है आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करती है। जब तक बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट हाई नहीं होगा तब तक आपका फैट बर्न नहीं होता है। जी हाँ, इन चीज़ों का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके और आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। काली जीरी में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती है। फैट को बहुत ही जल्दी ये पिघलाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं जिससे पेट की चर्बी पिघलती है। इसके अलावा डायबिटीज और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। अब आपको करना क्या है कि सौंफ को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ों को आपको तवे पर हल्का सेक लेना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। इसे इसलिए सेकना है ताकि इसके अंदर जो नमी है वो निकल जाए। इसे सेक कर सौंफ के साथ मिलाकर इसे ग्राइंड कर लीजिए और इसका चूरन तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इस चूरन का इस्तेमाल आपको दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, वो भी दोपहर को करना है। आप इसे दोपहर के खाना खाने के 40 से 45 मिनट पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी समय में आप एक बार इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच इस पाउडर का लेना है और आपको साथ में लेना है 1 कप हल्का गर्म पानी। इस पाउडर को खाकर ऊपर से 1 कप पानी पी लीजिए या फिर आप पानी में घोलकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शहद या फिर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस ड्रिंक को आप कम से कम 30 दिनों तक फॉलो कीजिए। अगर आप दोनों रेमेडी को एक साथ फॉलो करते हैं तो आपका 1 महीने में 7 से 8 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। इसके अलावा एक बात का भी ध्यान रखिए, जब तक आप इस रेमेडी को फॉलो कर रहे हो, इस चूरन का इस्तेमाल कर रहे हो, तब तक आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। घर का शुद्ध खाना खाइए और पूरे दिन गुनगुना पानी पीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, गुनगुना पानी पीना अच्छा होता है। गुनगुना पानी यानी हल्का गर्म पानी अगर आप पूरे दिन पीते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा।
फिजिकल एक्टिविटी रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव में बिल्कुल मत रहिए। तनाव की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी वजन बढ़ता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो ये रेमेडी भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिए। आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस रेमेडी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कमेंट्स कर बताइए कि आप फॉलो करने वाले हो, और इसे लेने के 1 महीने के बाद आप कमेंट्स कर जरूर बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, आपका कितना वजन कम हुआ। अगर दोस्तों आप ईमानदारी से इस रेमेडी को फॉलो करते हो, डाइट को कंट्रोल में रखते हो, तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हो, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाते हो, बाहर का खाना बंद कर देते हो, तो यकीनन आपका वजन जरूर कम होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना, और ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।